Hello friends, welcome you all to my YouTube channel TWH The Wisdom Hub. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में एम ए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम जॉन डन टू विलियम ब्लैक का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2024 में कंडक्ट कराया गया था, जो 2 आवर्स एंड 75 मार्क्स का था, उसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लाया है ना? जिसमें जो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, यहाँ पे 3 सेक्शंस है। यहाँ पे सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर। तो सारा हमने यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश किया है और उसका मॉडल आंसर भी दे के रखा है कि आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिए और काफ़ी आसान हो जाएगा ना? कि एलिगरी क्या होती है ना। एलिगरी एक एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर कोई भी अगर स्टोरी है तो वहाँ पर जो एक हिडन मीनिंग होता है उसे एलिगरी बोलते हैं। मीन्स जैसे कछुआ खरगोश की कहानी में एक तो हो गया लिटरल मीनिंग कि कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया, बट एक लिटरल मीनिंग है वहाँ पे, ये लिटरल मीनिंग हो गया, बट एक हिडन मीनिंग है कि जो कॉन्टिन्यूअस लगातार मेहनत करता है वो जीतता है ना? वो है एक एलिगरी। फिर व्हाट इज़ पीरियोडिकल ऐसे ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिचार्ड स्टील थे, जोसेफ एडिशन थे, वो 18th सेंचुरी में सोशल एंड मोरल कमेंट्री करते थे और न्यूज़पेपर्स में या फिर मैगजीन्स में ये जर्नल्स पब्लिश कराते थे जिसे पेरियोडिकल ऐसे बोलते थे ना। तो इसका देखिए यहाँ पे एलिगरी का डेफिनेशन दे दिए और इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी मिल गई। और फिर व्हाट डू मीन बाय न्यू क्लासिसिज्म, तो ये 18th सेंचुरी में था और जहाँ पर रीजनेबल या फिर जो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चलता था और जिसके बहुत ही बड़े सपोर्टर या फिर उस पीरियड में रहने वाले जो ऑथर्स थे वो थे अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन। तो ऐसे ही हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है यहाँ पर। और अगर आप बोले तो मैं इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी कर सकता हूँ। और जैसे कि एंटी सेंटिमेंटल कॉमेट्री क्या मतलब कॉमेडी क्या होती है, इस पर एक ऐसा मतलब क्वेश्चन है कि अगर ये आ गया तो हम गलत कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे। तो इसीलिए क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पर। तो एक ऐसी कॉमेडी होती है जहाँ पे जो किसी भी इमोशन या फिर मोरालिटी होती है उसका जो एग्जरेशन को रिजेक्ट करके और वहाँ पे जो विट और जो इंसान के अंदर का ह्यूमर है और जो तर्क है उससे वो क्या करता है, जो ह्यूमन करने वाली जो गलतियाँ होती हैं या फिर जो ओवर सोफिस्टिकेशन होता है उसको क्या करते हैं, सैटराइज सटायर के रूप में उसे व्यंग के रूप में उसे पोर्ट्रे करते हैं, है ना। तो हमारे सिलेबस का एक प्ले है, एक ड्रामा है, द स्कूल फॉर स्कैंडल बाई आर बी शेरिडन, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, कॉमेडी ऑफ द एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी या फिर इसको कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहते हैं। तो एक पिकारेस्क स्टाइल क्या होता है नॉवेल का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। और फिर सेक्शन बी है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट तो आसान है, इसकी थीम जो है डिसओबीडियंस है, डिवाइन है, जस्टिस है और फ्री विल है ना। और एक क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्री, आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेटाफिजिकल पोएट्री एक पोएट्री होती है, टाइप ऑफ पोएट्री होती है जिसमें किस वो जो इंसान के जो फिजिकल या फिर जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच होता है उससे दूर, या फिर जो किसी की डिमांड होती है मेटेरियलिस्टिक या फिर समाज में या फिर वेल्थ का या फिर मनी का, उससे अगेंस्ट और जाकर जो लिखी जाती है पोइट्री उसे बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसके बहुत ही बड़े लेखक या फिर बहुत फेमस लेखक हैं जॉन डन। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें की जाती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेटाफर्स होते हैं, यहाँ पर आयरनी बहुत ज़्यादा होती है, पैराडॉक्स काफ़ी यूज़ किया जाता है। और जो एकाइटोफेल है, जो यहाँ पे एप्सलम एंड एकाइटोफेल है जॉन ड्राइडन का, उसमें एकाइटोफेल का जो पोर्ट्रेयल है उसको करना है, उसको थोड़ा नोट लिखना है उस पर। तो जो एकाइटोफेल है इन एप्सलम एंड एकाइटोफेल, उसको अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी के रूप में दिखाया गया है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और लोग उसको अच्छे से बात करने आता है, वह चालाक है, लेकिन सबका वो मिसयूज़ करता है।
ठीक। और फिर नेक्स्ट है कि रेप ऑफ द लॉक के बारे में आसान है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, लिटरेरी एंड सोशल सीन ऑफ 18th सेंचुरी। और ये दोस्तों बहुत आसान है ना, क्योंकि जब इसको आप कम से कम लिखने के लिए मिनिमम आपके पास नॉलेज तो है ही, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं थोड़ा ठीक ठाक, तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश इंग्लैंड में भी थे, तो इनका सोशल सीन तो ये बता सकते हैं आप कि वो उनका एक्सपेंसन का इरा था। और वहाँ पे सोशल, तो वहाँ पे लिटरेसी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इरा था जिसमें पेरियोडिकल एसेज लिखे जाते थे, वहाँ पे नॉवेल लिखी जाती थी काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे सटायर्स का काफ़ी यूज़ होता था। फिर स्कूल ऑफ स्कैंडल एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर, आरबी शेरिडन का, ऊपर हम लोग देखे थे। फिर पैराडाइज लॉस्ट का एक कोट है जो सैतन कहता है कि इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। मीन्स अपने घर का राजा होना ज़्यादा अच्छा है किसी के पैलेस में सर्वेंट होने से ना। फिर ऐसे ही गुड मोरो का एक कोटेशन है। और फिर सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें 400 वर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन देने आंसर देने हैं। यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2 करने हैं ना। तो यहाँ पर है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है ना। इसका पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो है आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं TWH111 @TWH111, और मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा ना, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ जॉन डन्स पोएम द गुड मोरो के बारे में ना। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ठीक से कवर करने की कोशिश किए हैं कि आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ लें। जो फर्स्ट स्टेंजा है, फिर सेकेंड स्टेंजा, टोटल हमने कवर करने की कोशिश किया है। और जो गुड मोरो है ये मेटाफिजिकल पोएट्री है। फिर थर्ड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ना, कि डिस्कस द स्कूल फॉर स्कैंडल एज अ रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर ना। थोड़ा सा डिस्कशन तो ऊपर करते ही आए हम लोग। और बाकी फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कि ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसका समरी आपको पता है तो बहुत अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं ना। तो ये है आपका तो टोटल डिस्कशन। और आप, अगर आप ऐसे ही कुछ जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और अगर आपका, अगर इससे किसी और भी लोग को हेल्प हो सकता है तो इसको शेयर भी करिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।